सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री एकेडमी एंड दिस इज प्रेरणा सिन्हा। आई होप आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होगी एंड आपने कोई ना कोई स्ट्रेटजी जरूर अपनाई होगी एंड आपकी प्रिपरेशंस जो है वो आपने एक टॉप लेवल पर रखा होगा बिकॉज ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट। ठीक है ना, सिर्फ एक महीना बचा है एंड इस एक महीने में आपको सारे राइटर्स को कवर करना है। बेसिकली 19th सेंचुरी के सारे राइटर्स को कवर करना है बिकॉज इन्होंने कुछ राइटर्स को प्रिस्क्राइब तो जरूर किया है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें इन्होंने रॉबर्ट साउदी से क्वेश्चंस पूछा है, इन्होंने लॉर्ड बाइडन से क्वेश्चन पूछा है। सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेक्शन सी पर फोकस करें या फिर सेक्शन ए में जितने राइटर्स दिए हुए हम उन पर फोकस करें। तो हमें इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं यहाँ पे एक चीज आपके लिए और ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे प्री अकेडमी में बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर जेएसएससी पीजीटी इंग्लिश एंड इन दिस कोर्स we are just having daily live classes at 3 p.m. with doubt clearing sessions and MCQ tests. Obviously, MCQ tests are very very important for any kind of competitive exams. So let's be sure, अगर आप प्री अकेडमी को ज्वाइन करते हैं then ये एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट्स माई गारंटी। ठीक है ना, 100% गारंटी। सो for more information you can just contact to this given number. You can just simply just call me or just message me. I think this is the WhatsApp number. This is the WhatsApp number. You can just contact to this number. एंड या अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपने अभी तक प्री अकेडमी को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So without any delay, let's just start today's session, that is The World is Too Much With Us. It's a small poem, it's a sonnet by William Wordsworth. So the lines are: the world is too much with us. Late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, our sordid boon. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling all at ours. And are we gathered now like sleeping flowers? For this, for everything, we are out of tune. It moves us not. Great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outtorn. So might I, standing on this peasantly, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or heard old Triton blow his weathered horn. So this is the line. These are the lines. Our shortest poem, The World is Too Much With Us. So just coming to the fact that is, it's a sonnet by William Wordsworth. And you know what? William Wordsworth जो है इस sonnet में criticize करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज रोमांटिक एज के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस देखते हैं ना। हमने देखा कि एग्रीकल्चर से कैसे लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। तो जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि लोग नेचर से डिस्ट्रैक्ट होंगे। बिकॉज जो लोग फार्म में काम करते थे, खेती करते थे, वो ऑब्वियस बात है वो अब फैक्ट्रीज बनेंगे तो वो फैक्ट्रीज की ओर जाएंगे बिकॉज पैसे हैं उसमें। ठीक है, पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि लोग नेचर से दूर होकर के इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पोएम के बारे में मैं बता दूं कि इट वॉज द पोएम विच इज फर्स्ट पब्लिश्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है दैट इज पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये एक टाइटल है दैट इज, एंड इसमें हम देखते हैं इस पोएम को दैट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स कब आया था? तो 1807 में आया था एंड इट्स अ 14 लाइन पोएम विच इज रिटन इन iambic pentameter. सो 14 लाइन्स पोएम को हम लोग क्या कहते हैं? वी जस्ट कॉल अ 14 लाइन पोएम सोनेट। हम लोग इसे सोनेट कहते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि सोनेट के बारे में मुझे यहाँ बताना पड़ेगा बिकॉज एज अ लिटरेचर स्टूडेंट्स आप सबों को पता है कि 14 लाइन्स के पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं। एंड सोनेट भी बहुत प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। सो इफ यू जस्ट वांट मी टू टेक a single class or a special class on sonnets, then you can just comment it on the comment box. So now just coming to the main topic, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ आते आते हमने देखा कि लोग एग्रीकल्चर को छोड़ करके, नेचर को छोड़ करके, दे आर जस्ट मूविंग टू द फैक्ट्रीज, टू द इंडस्ट्रीज। ठीक है,
तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बताते हैं, एंड वर्ड्सवर्थ जो थे आपको पता होगा कि ही इज अ नेचर पोएट। वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है, एंड ही इज अ पैंथेइस्ट टू। पैंथेइस्ट मतलब क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया कि ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? तो पैंथेइस्ट का मतलब होता है द पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड जो है वो नेचर में है। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डली cares and concerns, ठीक है ना, such as money, possessions and power, and he says that it is too much with us, meaning that we care far too much about these worldly things. He gives more depth of thought to this idea when he suggests that by using our time, minds, and energy in getting and spending, that we lay waste our powers. तो सिंपल सा इसको छोड़िए, मैं बताती हूँ, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन अगर आपको चाहिए, बट सिंपल सा है कि आप पोएम समझो। तो बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि लोग जो है नेचर से दूर हो रहे हैं। लोग मतलब पैसे की ओर ज्यादा भाग रहे हैं, पावर की ओर भाग रहे हैं, पोजीशंस की ओर भाग रहे हैं, नेचर को वो लोग टोटली भूल चुके हैं। बट नहीं, नेचर हमारे लिए जो है, जो हमारे लाइफ में जो नेचर का महत्व है वो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पर बेसिकली ये पोएम इसी बात पर, इसी चीज पर इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है ना। कि यहाँ पे क्या बताया, ही गिव्स मोर डेप्थ ऑफ थॉट to this idea when he suggests that by using our time, mind, and energy in getting and spending, that we lay waste our power. In other words, people have power beyond that which they have tapped into because they are so busy getting and spending. लोगों का क्या है, पैसे आए, नेचर को भूल गए वो लोग, ठीक है ना, नेचर को भूल गए एंड दे आर जस्ट बिजी। वो लोग जस्ट बिजी हैं पैसे कमाने में, खर्च करने में, ठीक है। एंड नेचर कहाँ है? दे आर जस्ट ग्रीड से वो लोग बन चुके हैं, ठीक है ना। ग्रीड किस चीज का ग्रीड? ग्रीड फॉर मोर मनी, ठीक है ना, पैसे का ग्रीड, ठीक है। ग्रीड फॉर मोर मनी एंड देयर टाइम इज अकाउंटेड फॉर बाय देयर एक्शंस ऑफ गेटिंग मनी। और टाइम में क्या यूज कर रहे हैं कि मैं अगर यहाँ टाइम लगा रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, ठीक है, मुझे पैसे यहाँ से चाहिए, मुझे पैसे खर्च करने हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है। And he believes that money and worldly possessions are far more important to people than they should be. अब यहाँ पर क्या विलियम वर्ड्सवर्थ का कहने का मतलब है कि लोगों के लिए पैसे एंड पोजेशंस एंड वर्ल्डली जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, ठीक है ना। एंड नेचर को वो कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। एंड वर्ड्सवर्थ का क्या मानना था कि अगर आपने स्लम्बर डेट माय स्पिरिट सील वाला मेरा वो लास्ट क्लास देखा होगा तो उसमें बिलवड के बारे में वो क्या बता रहे हैं कि उसकी डेथ के बाद उन्होंने क्या बोला कि वो अर्थ के कॉस्मोस में जस्ट मर्ज कर गई, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ को वो नेचर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग को नेचर से कोई मतलब नहीं है, अर्थली थिंग्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट में होना क्या है, लोगों को जाना है एंड दे आर जस्ट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अर्थ, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे वो बता रहे हैं कि लोग जो है बिजी हो चुके हैं अपने पैशंस को पूरा करने में, पैसे कमाने में, पैसे खर्च करने में, एंड दे आर जस्ट, उनके लिए ये सारी चीजें अब इम्पोर्टेंट हो चुकी है, ना कि नेचर इम्पोर्टेंट है। बट बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप देखते थे कि लोग फार्म में काम करते थे, खेती करते थे, एग्रीकल्चरल लैंड में जस्ट अपना टाइम बिताते थे। सो लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आते गई लोग दूर होते गए इस चीज से, एंड एग्रीकल्चर से दूर होना मतलब नेचर से दूर होना, तो सेम सेम चीज है यहाँ पे। द स्पीकर contrasts nature with the world. He reveals that while people spend their time in acquiring worldly possessions, the true beauty of the earth cannot be owned. अब जैसे कि लोग बिजी हैं अपने जस्ट शौक को पूरा करने में, पैसे कमाने में, तो इस जगह पर ना वो अर्थ की ब्यूटी को जस्ट बयान नहीं कर सकते, ना ही वो समझ सकते हैं, ठीक है ना। He reveals that very few things that people see in nature actually belong to them. Then he laments, we have given our hearts away, ठीक है। वो बता रहे हैं कि लोग इतने बिजी हैं कि वो अर्थ की ब्यूटी उनके सामने जस्ट दे आर जस्ट कुछ समझ ही नहीं पा रहे वो अर्थ की ब्यूटी के बारे में। एंड वो बता रहे हैं, ये जस्ट रिवील्स दैट पीपल जो है नेचर में सारी चीजें देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी है, ठीक है ना। मतलब वो इंडस्ट्री में काम तो करे बट वो उनका नहीं है, ठीक है। बट ये जो नेचर है जिसे वो अभी धुतकार रहे हैं, ये नेचर सिर्फ और सिर्फ इनका है,
उन लोगों का है, हमारा है नेचर, लोगों का नेचर है, पीपल का नेचर है, हम ह्यूमन बींग्स का नेचर है, ठीक है। एंड देन फिर वो लेमेंट करते हैं कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने नेचर को छोड़ करके हमने जस्ट अपना दिल का एक हिस्सा जस्ट हमने किसी को दे दिया है। बेसिकली नेचर ही वर्ड्सवर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ही बिलीव्स दैट वेयर वी शुड एंजॉय नेचर, though it is not ours to own. Instead, we are filled with greed. We acquire wealth and worldly possessions rather than enjoying nature. और वर्ड्सवर्थ का एक क्या मानना था कि हम जब नेचर को एंजॉय करते हैं, मतलब वो हमारा है, बट लोग क्या करते हैं कि वो नेचर को जस्ट खरीदना चाहते हैं, पैसे से, वेल्थ से, अपने पावर से वो नेचर को खरीदना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग इट, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग। क्योंकि लोगों के मन में क्या भरी हुई है, लालच भरी हुई, ग्रीड भरा हुआ है उनके मन में, ठीक है, लोगों के मन में यानी हमारे मन में। द स्पीकर देन कंटिन्यूज बाय डिस्क्राइबिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट पीपल आर मिसिंग आउट ऑन बाय बीइंग सो कॉट अप इन द वांट फॉर मनी एंड पोजेशन। सिंपल सा है, ये बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है, वर्ड्सवर्थ बार बार ये चीजें कहते हैं एंड वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्यूटी, इस नेचर का ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो लोग जो जस्ट बिजी है पैसे कमाने में, ये सारी चीजें वो मिस कर रहे हैं, नेचर की ब्यूटी को वो जस्ट मिस कर रहे हैं, अपने लाइफ का एक हिस्सा वो कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। तो दिस इज द मेन फैक्ट ऑफ दिस पोएम। एंड in these lines, that is the world is too much with us, the speaker describes the beauty of nature that most people are missing out on, ठीक है। He describes the sea and the wind and the flower. The sea bears her bosom to the moon, which suggests an intimacy between the moon and the sea. The wind howls, thus this gives the wind human emotions. अब यहाँ पे इन्होंने सी और मून के बीच का इंटीमेसी बताया, बिकॉज अगर आप नाइट में अगर आप कहीं जा रहे हो या फिर समुद्र में, कहीं भी कोई भी वाटर में, या अगर आप हो सी में हो, रिवर में हो, तो आप देखोगे जब चांदनी रात होती है तो लगेगा कि मून और सी के बीच में कुछ रिलेशनशिप सा है, ऐसा कुछ रिश्ता है दोनों के बीच में। एंड दैट्स द ट्रू ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहे हैं द विंड हाउस, दिस गिव्स द विंड ह्यूमन इमोशंस। विंड बहती है, हमें फील होता है ना, विंड बहे तो हमें फील होता है, हमें कुछ अच्छे पलों की याद आती है जब जब हवा बहती है। तो ये जो है ये विंड, ये ह्यूमन इमोशंस को जस्ट वैल्यूज देते हैं, ह्यूमन इमोशंस को पैदा करते हैं। These are the lines here in this poem, that is the world is too much with us. The flowers leaf. Given these part of nature human attributes helps the reader to feel these connections with nature. It paints a picture of nature and allows the reader to understand what he is missing out on by being caught up in worldly possessions and greed. लोगों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो नेचर है इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, फ्लावर है, मून है, सी है, लेकिन फिर भी लोग किसके पीछे पागल हैं, पैसे के पीछे पागल है, ग्रीड के पीछे पागल है, वर्ल्ड में जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके पीछे पागल है। लेकिन नेचर को भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज नेचर जो है इतना अच्छा से उसका पिक्चर पेंट किया हुआ है, ठीक है ना। बिकॉज एंड वर्ड्सवर्थ का एक क्या माना था कि वो गांव के व्यूज को ज्यादा महत्व देते थे, बिकॉज वो बचपन में जब आप वो सॉरी सो वो बचपन में जब छोटे थे एंड वो क्या करते थे, अगर आपने प्रील्यूड पढ़ा हो, मैंने प्रील्यूड करवा रखा है अपनी लाइव क्लासेस में, सो उसमें उन्होंने प्रॉपर डिस्क्राइब किया है, एक एक सीजन्स को डिस्क्राइब किया है। एंड मतलब वो बताते हैं कि गांव की सीनरी वो जब याद करते हैं देन वो फिर से वो नेचर के प्रति उनका मन फिर से लग जाता। बिकॉज वर्ड्सवर्थ का हुआ क्या था ना कि वो एक टाइम नेचर के प्रति तो बहुत ज्यादा लगाव था उनका, पर बीच में क्या होता है ना कि नेचर से उनका लगाव टूट जाता है ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, ठीक है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कारण उनका नेचर से जुड़ाव थोड़ा सा कम हो जाता है, बट फिर वो अपनी पुरानी चीजों को याद करते हैं, नेचर से रिलेटेड चीजों को याद करते हैं, देन फिर से वो नेचर लवर हो जाते हैं। लवर तो वो थे ही बट थोड़ा सा दूर थे बीच में, बट फिर से वो नेचर के पास हो जाते हैं। These lines are the speaker's final exclamation that we are out of tune with nature because we are so caught up in the worldly wealth. Here the speaker swears an oath that he would rather be a poor pagan than be so distracted by worldly wealth. He appeals to God and even exclaims that he would rather be a pagan than to be out of touch of nature.
अब यहाँ पर पैगन मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन्स में ये वर्ड यूज हुआ है पैगन, तो पैगन मतलब होता है अ पर्सन होल्डिंग रिलीजियस बिलीफ अदर देन दोज ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजन्स। तो जो रिलीजियस बिलीफ को मानता है उसे हम पैगन कहते हैं। लास्ट लाइन में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं ओथ लेता हूँ, मैं ना पैगन ही रहना पसंद करूंगा, मतलब मैं रिलीजियस पर्सन ही रहना पसंद करूंगा भाई, मुझे ताकि अर्थली जो भी डिस्ट्रैक्शन है, वर्ल्ड का जो डिस्ट्रैक्शन है, पैसे है, ग्रीड है, मुझे मैं उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूं। एंड वो गॉड से अपील करते हैं कि मुझे ना पैगन ही रहने दो भाई, मुझे पैगन ही रहना है। बिकॉज पैगन मैं नहीं रहूंगा तो मैं ना नेचर के टच से बाहर हो जाऊंगा, आई विल बी आउट ऑफ टच विथ नेचर। ठीक है, अगर मैं पैगन रहता हूँ तो फिर मैं नेचर के करीब रहूंगा। एंड मैं ये ओथ लेता हूँ कि मैं गरीब पैगन ही रहना पसंद करता हूँ। एंड फिर फाइनल लाइंस में क्या होता है कि he just reveals that if he were a pagan, he would have glimpses of nature that would give him joy and hope, or at least make him feel less forlorn. He would rather be poor and helpless and connected with nature than rich and powerful and alienated from it. अब वर्ड्सवर्थ यहाँ पे क्या बता रहे फाइनल लाइंस में कि वो ना एक पुअर पैगन ही रहना पसंद करते हैं। बिकॉज वो पुअर है तो क्या हुआ, लेकिन तो भी खुश है, उनके पास जॉय है, होप है, एटलीस्ट उन्हें कम अकेलापन फील होगा। ठीक है ना, बट कम से कम वो गरीब ही सही लेकिन नेचर के पास तो रहेंगे। अगर वो रिच हो जाएंगे तो वो पावरफुल हो जाएंगे, एंड जैसे वो पावरफुल होंगे उनके मन में क्या आएगा, पैसा, लालच। ठीक है, एंड जैसे पैसा लालच आएगा वो नेचर से दूर हो जाएंगे। तो कहते हैं कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मैं पुअर पैगन ही रहना पसंद करूंगा ताकि मैं नेचर से कनेक्टेड रह सकूं। और फाइनल लाइंस में वो यहाँ पे दो पैगन गॉड्स का जिक्र करते हैं जो कि है प्रोथस। जो प्रोथस कौन है, was thought to be able to tell the fortune though he avoided doing so if he could। ये जो प्रोसेस है ये फॉर्च्यून्स बताता है, ठीक है, फॉर्च्यून बताता है, बट फिर भी ये अवॉइड करता है ऐसा कुछ करने से। एंड the speaker implies that he had been a pagan, perhaps he could imagine being in touch with Proteus। तो ये जो स्पीकर है वो बताता है कि ये तो पैगन है लेकिन ये इमेजिन करता है कि वो प्रोटेस के टच में है एंड उसे पता है कि आगे क्या होगा, और एटलीस्ट कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ हिम एज ही stares out across the sea। And एक और यहाँ पे गॉड का जिक्र है, दैट इज ट्रिटॉन। ही वाज अ पैगन गॉड दैट वाज said to be able to calm the waves of the sea। अब यहाँ पे दो गॉड्स का जिक्र है, पहला है प्रोइथस एंड दूसरा है ट्रिटॉन। तो ट्रिटॉन क्या है, ट्रिटॉन गॉड क्या है, कौन है, वो गॉड है जो सी के वेव्स को काम करते हैं, ठीक है ना, शांत करते हैं। तो बोलता है कि मैं ना इनके टच में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके टच में हूँ। दिस implies that the speaker looks out at the sea enjoying nature long enough to see Triton and Proetus। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ये जो स्पीकर है वो जो है मतलब बस सी की ब्यूटी को निहार रहे हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसा जब वो कर रहे हैं तो वो इन दोनों गॉड्स के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो बेसिकली ये था पोयम, दैट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सिंपल सा बात है, इसमें नेचर के बारे में दिया गया है। एंड सिंपल सा मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में नेचर के बारे में दिया हुआ है कि कैसे लोग नेचर से दूर होकर के लोग पैसे, ग्रीड, लालच की ओर बढ़ते जा रहे हैं एंड नेचर को वो टोटली भूल जा रहे हैं। यहाँ पे और ये कहा गया है कि नेचर जो है वो हमें हर चीज से जोड़े रखता है, इंस्टेड कि हम पैसे पैसे तो कुछ टाइम के लिए, बट नेचर जो है ये हमारे पास हमारा है, एंड हमारा फर्ज बनता है कि हम नेचर की चीजों को देखें, ध्यान दें इस पे। ठीक है, सो दिस इज द पोएम दैट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। एंड आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। एंड सो अगर आपने अभी तक मेरे इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड या यू कैन जस्ट डाउनलोड इट डायरेक्ट फ्रॉम प्ले स्टोर। ये हमारा ऐप का लोगो है, you can just look out the logo and you can just download the app। And so for any query regarding this course you can just contact to this given number। and या मैं एक चीज और बता दूं, ये कोर्स का प्राइस कुछ ही दिनों में बढ़ने वाला है, so just hurry up and just get enrolled to this course as soon as possible। so everyone, thank you so much for watching, we'll just meet you in the next class। तब तक के लिए bye everyone।